छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। 34,427 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गरीब किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। पीएम ने कहा, मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। पीएम मोदी की सहकारिता क्षेत्र को बड़ी सौगात। दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की शुरुआत। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों में गोदामों का उद्घाटन। 500 गोदामों का भी शिलान्यास। देश के 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का भी उद्घाटन। 2,500 करोड़ रुपए की लागत। सहकारी क्षेत्र को मजबूती देना लक्ष्य। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, सहकारिता भारत की प्राचीन व्यवस्था, किसानों के लिए सहकारिता की अहम भूमिका। पीएम मोदी ने कहा, देश में हजारों अनाज के गोदाम बनाए जाएंगे। सहकार से समृद्धि को साकार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, 2 लाख सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य। सहकारिता से कई बदलाव आए, पशुपालकों को भी हो रहा फायदा। कार्यक्रम में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी ने 70 साल पुरानी मांग को किया पूरा। अलग से सहकारिता मंत्रालय का स्थापना की। अमित शाह ने कहा, पैक्स को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने लगाए 2500 करोड़ रुपए। आज विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की भी शुरुआत। लोकसभा चुनाव पर बोले पीएम मोदी, कहा, चुनाव में मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचेगी बीजेपी। पीएम मोदी ने कहा, जहां बीजेपी कमजोर वहां कमाल होगा। चुनौतीपूर्ण सीटों पर मेरे कार्यक्रम ज्यादा लगाएं। पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे के दौरान महिलाओं में संवाद का वीडियो किया शेयर। लिखा, महिला शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पेपर लीक पर योगी का बड़ा एक्शन। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी। नकल करवाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में धांधली की भी जांच होगी। राजस्थान के आईसीआर एग्जाम सॉल्व मामले में बहरोड पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। किराए के मकान में चल रहा था ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने का धंधा। एमपी के छिंदवाड़ा में बोर्ड परीक्षा में छात्रों को नकल नहीं करने देने पर इविजिलेटर पर भड़का शख्स। खुद को बीजेपी नेता बात कर दी जान से मारने की धमकी। बिहार के सीतागढ़ी में होमगार्ड जवान भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों ने निकाला विरोध मार्च। बहाली प्रक्रिया को तत्काल रद्द किए जाने से नाराज। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात। कांग्रेस आपके गठबंधन का औपचारिक ऐलान। दिल्ली में आप 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के खाते में आई 3 सीटें। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, कई राज्यों में 7 चुनाव लड़ेगी आप और कांग्रेस। पंजाब में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। भावनगर और भरूच लोकसभा सीट पर आपको मौका। कांग्रेस की भरूच सीट आपके लिए छोड़ने पर कांग्रेस में नाराजगी। अहमद पटेल का परिवार नाराज। बेटी मुमताज पटेल बोली, फैसले से हजारों जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया। हरियाणा की 10 सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 1 सीट कुरुक्षेत्र से आप लड़ेगी चुनाव। पंजाब में कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन नहीं, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी चुनाव। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। मुरादाबाद में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, यूपी में औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई। इसे अंतिम रूप देने का समय लगा। बंगाल में ममता बनर्जी से गठबंधन पर बोले जयराम रमेश, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। ममता बनर्जी ने भी कहा, वो इंडी गठबंधन को मजबूत करना चाहती है। मुरादाबाद से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा। यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। गाड़ी पर सवार होकर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने उठाया किसानों का मुद्दा। कहा, 2 साल पहले भी आंदोलन कर रहे थे किसान, आज भी कर रहे, लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। यूपी में सिर्फ गरीब लोगों पर चलता है बुलडोजर। किसानों को जीप से रोकने वालों और पेपर लीक केस में पैसा खाने वालों पर बुलडोजर नहीं चलता। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिंहपुर ब्लॉक में जनसंवाद यात्रा में शामिल हुई। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, लालू राज की गुंडागर्दी आज भी लोगों को याद है। जात पात के नाम पर जुट जाती है यात्रा में भीड़। संदेश खाली मामले में हिंसा आगजनी से माहौल तनावपूर्ण। एनएचआरसी की टीम एक बार फिर संदेश खाली पहुंची। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। संदेश खाली घटना पर बोले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, वो कुछ छिपाने की कर रहे कोशिश, इसलिए किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी का नया सिंबल लॉन्च। चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद कुट को मिला है तरूही बजाता हुआ व्यक्ति।
महाराष्ट्र में शरद गुट को नया पार्टी चिन्ह मिलने पर बोले रोहित पवार, और पिछले 6 महीनों में लोग शरद पवार को लेकर बहुत भावुक, लोग पूरे दिल से समर्थन करेंगे। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट किया निरस्त, असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून एक्ट रद्द करने पर बोले AIUDF विधायक डॉक्टर रफीकुल इस्लाम, सरकार में UCC लाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि असम में कई जातियों और समुदाय के लोग। राजस्थान के स्कूल एजुकेशन मंत्री मदन दिलावर का बयान, कोटा के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही हिंदू छात्र का धर्म लिखा मुस्लिम, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की हो रही साजिश, 2 टीचर सस्पेंड। तेलंगाना की संगारेड्डी में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, तेलंगाना में सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देगा। अश्विनी कुमार चौबे का इंडी गठबंधन पर हमला, बोले ये परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन बनाए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी संत रविदास जयंती की बधाई, लिखा समाज को समता, समरसता और समन्वय का संदेश देने वाली संत शिरोमणि को नमन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने संत गुरु रविदास को किया नमन, जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने संत रविदास की जयंती पर श्रद्धांजलि दी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे, JDU ऑफिस में कार्यक्रम हुआ। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों से जुड़े फर्जी मैसेज को लेकर पोस्ट किया, लिखा अभी तक नहीं की गई डेट की घोषणा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की 76वीं जयंती आज, पूर्व AIADMK नेता VK शशिकला ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 29 फरवरी तक किसानों ने दिल्ली कूच को किया है स्थगित। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी की कड़ी व्यवस्था, किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए चारों तरफ सुरक्षा का घेरा। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले 26 फरवरी को फिर से WTO पर चर्चा होगी, 27 फरवरी को करेंगे बड़ी मीटिंग, 29 फरवरी को अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर राकेश पॉल ब्लेयर पहुंचे, अंडमान और निकोबार रीजन के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, ICG कर्मियों से बातचीत। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन में 5 बांग्लादेशी मछुआरे गिरफ्तार, 5 क्विंटल शार्क प्रजाति की गिटार मछली बरामद, एक मछली पकड़ने वाली नाव और छोटी शार्क स्टिग्रे मछली भी मिली। महाराष्ट्र के बीड में मराठा समुदाय का नेशनल हाईवे पर सड़क रोको आंदोलन, कुणबी आरक्षण और सगेओरे अध्यादेश को कानून बनाकर लागू करने की मांग की गई। महाराष्ट्र के लोनावला में सकल मराठा समाज का प्रदर्शन, पुणे मुंबई हाईवे पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। कासगंज में बड़ा सड़क हादसा, गंगा स्नान के लिए जाते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 15 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने कासगंज हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार की मदद दी। पुणे के नवले ब्रिज पर अजीबोगरीब हादसा हुआ, अचानक 8-9 वाहन आपस में भिड़े, सबसे पीछे आ रहे ट्रक के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ, ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में पार्कसाइड पुलिस का एक्शन, अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए, एक पिछले 25 सालों से मुंबई में अवैध तौर पर यहां रह रहे थे और मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक फैक्ट्री में आग लगी, दूर दूर तक कई गाड़ियां और आग की लपटें दिखाई दी, फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। महाराष्ट्र के लातूर में आग का कहर, कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया गया, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुब्बार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हादसे की वजह से जांच अभी जारी है। फर्रुखाबाद के रामनगरिया मेले में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, 50 से अधिक झोपड़ियां दुकानें जली, 7 झुलसे 1 की मौत हुई। गुजरात के नडियाद में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़कर 25 फीट नीचे गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद से पुणे जा रही थी बस, करीब 23 यात्री थे सवार, सीमेंट टैंकर में अचानक गाड़ी मुड़ने से बस को टक्कर लगने से हुआ हादसा। नागपुर में शारजाह से आई अरबिया एयरवेज फ्लाइट से एक यात्री गिरफ्तार, सोने की पेस्ट को स्प्रे कर कपड़ों में छिपाया गया था। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने शुरू की स्मार्ट पार्किंग परियोजना, सिंधु भवन रोड पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट। मुंबई में चलाया गया सफाई अभियान, BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने की सड़कों पर सफाई अभियान में शामिल होने के बाद बोले BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, हमारे सीएम एकनाथ शिंदे के निर्देश पर मुंबई में सफाई अभियान स्वच्छ शहर बनाने के लिए कर रहे हैं अथक प्रयास। उत्तर प्रदेश के आगरा में शुरू हुई हॉट एयर बैलून सफारी सेवा, ताज महोत्सव में 27 फरवरी तक पर्यटक हॉट एयर बैलून का आनंद ले सकेंगे। उत्तराखंड के बनबसा में लोगों के लिए परेशानी बना क्षतिग्रस्त पुल, भारत नेपाल बॉर्डर पर बना ब्रिटिश कालीन पुल है डैमेज।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच के बाद सामान्य हो रहे हालात, एक बार फिर बर्फ के बीच मस्ती करते नजर आए टूरिस्ट। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में भक्तों ने गंगा सागर में लगाई पवित्र डुबकी, माघ पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना की। अयोध्या में माघ पूर्णिमा के मौके पर सरयू में लगाई डुबकी, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रयागराज में भी माघ पूर्णिमा पर भक्तों में दिखा उत्साह, संगम में पवित्र डुबकी लगाकर पूजा की। यूपी के सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी माघ पूर्णिमा की बधाई, लिखा तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान के लिए देश विदेश से पधारे पूज्य संत महात्माओं, श्रद्धालुओं को हार्दिक अभिनंदन। यूपी के अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पुख्ता इंतजाम किए। उज्जैन पहुंचे अभिनेता आयुष्मान खुराना, महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के तेनकासी में मुरुगन मंदिर में मासी मागन उत्सव, लाखों भक्त हुए शामिल, सजावट कर पारंपरिक तरीकों से विशेष पूजा की। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला जारी, हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमला। इजरायली सेना ने जारी किया स्ट्राइक और जमीनी एक्शन का वीडियो, आईडीएफ के सैनिक इमारतों में घुसकर कर रहे थे तलाशी। आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच कई जगहों पर आमने सामने की भिड़ंत, इजराइल का दावा, कई हमास लड़ाके मारे गए। इजरायली सेना ने गाजा के दीर अल बाला और नुसरत कैंप पर किया जोरदार हवाई हमला, कम से कम 58 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों को किया टारगेट, बमबारी में कई इमारतें तबाह हुई, मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। दीर अल बाला में अस्पताल के बाहर लगा शवों का जमावड़ा, लोग अपने रिश्तेदारों का शव लेने पहुंचे। गाजा के राफे पर इजरायली वायुसेना के हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत, कई बच्चे भी बमबारी से मारे गए। वेस्ट बैंक के जैनन में इजरायली ड्रोन अटैक में एक फिलिस्तीनी की मौत, कार से जा रहे शख्स पर इजरायली ने किया था ड्रोन अटैक। इजरायली सेना का दावा, मारा गया शख्स आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद का था मेंबर, इजराइल पर हुए कई हमलों में शामिल था। इराक ने देश के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी को किया शुरू करने का ऐलान, आतंकवादी संगठन ISIS के साथ जंग के दौरान तबाह हो गई ये रिफाइनरी। इराक में पीएम ने जताई 4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन की उम्मीद, कहा रिफाइनरी के खुलने से देश की अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। फ्रांस के किसानों ने पेरिस में ट्रैक्टर के साथ किया विरोध प्रदर्शन, सरकार से ज्यादा समर्थन और नियमों में ढील की मांग की। स्पेन के वेलेंशिया शहर में एक 14 मंजिला रेजिडेंशियल इमारत में लगी आग, 4 लोगों की मौत, 14 लोग बताए जा रहे हैं लापता। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, इमारत से करीब 350 लोगों को किया गया रेस्क्यू। यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को डेनमार्क में मिल रही है F-16S फाइटर्स की ट्रेनिंग, संभावना है कि यूक्रेन को जल्द ही F-16S फाइटर्स की होगी सप्लाई। सिंगापुर एयर शो में चीन के जेट ARJ-21 का हुआ डेब्यू, एयर शो में 3 विमानों ने लिया भाग, इंडोनेशिया की कंपनी के साथ उड़ान भरने को तैयार। सिंगापुर एयर शो में चीन ने अपना अटैक हेलीकॉप्टर Z-10ME भी किया शोकेस, चीनी कंपनी का दावा, अमेरिका हेलीकॉप्टर अपाचे की टक्कर का Z-10ME। उत्तर पश्चिम चीन में भारी बर्फबारी का कहर, कई इलाकों में 2 मीटर तक की बर्फबारी, पहाड़ों पर छाया बर्फ का चादर। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट दर्ज, 5 अरब 24 करोड़ डॉलर का गिरावट आई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 617 अरब 23 करोड़ डॉलर पर पहुंचा, आरबीआई ने जारी की 9 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। फर्जी कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार लाएगी ट्रू कॉलर जैसी सर्विस, मोबाइल के स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का सही नाम, TRAI ने जारी किया ड्राफ्ट। सशस्त्र बलों के खिलाड़ियों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सौगात, एशियन गेम्स के साथ साथ एशियाई पैरा गेम्स के विजेताओं को मिलेगा नगद इनाम, गोल्ड जीतने वालों को 25 लाख, सिल्वर जीतने वालों को 15 और ब्रॉन्ज पाने वालों को 10 लाख का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के साणंद में स्पोर्ट्स लीग का हुआ उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने शुभारंभ किया।